श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 16वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 17वें श्लोक से आगे की चर्चा हम लोगों को आज करनी है। चतुर्थ श्लोक से लेकर के 16वें श्लोक तक 13 श्लोकों में भगवान ने कर्माधिकारी को कर्म अवश्य कर्तव्य है इसे अनेक हेतुओं से बताया। पहले तो अर्जुन की जो कर्म में इष्ट साधनत्व बुद्धि नहीं अपितु अनिष्ट साधनत्व बुद्धि हुई थी, उसको दूर करके नैष्कर्म्य शब्दित श्रेय प्राप्ति का उपाय कर्मानुष्ठान को बताया। का मतलब कर्मानुष्ठान श्रेयोर्थी अर्जुन से उपलक्षित अधिकारियों का कर्तव्य है। कर्म जो श्रेयोर्थी हैं उन्हें श्रेय प्राप्ति के लिए कर्म अवश्य करना चाहिए। दूसरी कर्मणा बध्यते जंतुर विद्याच विमुच्यते। इस शास्त्र वचन के आधार पर अर्जुन के मन में भ्रांति थी, यानी अर्जुन से उपलक्षित जिन साधकों के बुद्धि में ये भ्रांति है उनकी इस भ्रांति को निकाला कि कर्म बंधन का हेतु है। तो कहा यद्यपि ये भी शास्त्र वचन है कर्म को बंधन का साधन बताने वाला, इसलिए वो भी गलत नहीं बता सकता। और न च कर्मणा मनारंभात, भगवान ने कर्म को श्रेय प्राप्ति का साधन बताया ने बंध निवृत्ति का उपाय बताया। तो उस शास्त्र वचन के आधार पर कर्म मात्र में बंधकत्व रूप जो भ्रांति हुई थी, विषय भ्रांति हुई थी, उस भ्रांति को निवृत्त करते हुए यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन इत्यादि से बताया कि निषिद्ध कर्म और सकाम कर्म बंधन का हेतु होने पर भी यज्ञार्थ कर्म यानी अंतःकरण शुद्धि द्वारा ईश्वर प्राप्ति रूप श्रेय प्राप्ति का साधनभूत जो कर्म है वो बंधन का हेतु नहीं है, वो तो इष्ट प्राप्ति का साधन है, बंध निवृत्ति का उपाय है। इसलिए भी कर्माधिकारी श्रेयोर्थी साधक को कर्म करना चाहिए। और परमात्मा के द्वारा प्रवर्तित जो जगत चक्र है, इस जगत चक्र को यथासंभव अपनी योग्यता के अनुसार सहयोग करना ही चाहिए। और जगत चक्र प्रवृत्ति का हेतु है कर्म, उसका अनुष्ठान यदि हम अपने कर्तव्य का करते हैं तो भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले सिद्ध हो जाता है। इस अभिप्राय से भी 14, 15 और 16 इन 3 श्लोकों से जगत चक्र प्रवृत्ति हेतुत्व कर्म में बता करके कर्म की कर्तव्यता बताई। तो ये जो अनेक हेतुओं से मनुष्य का कर्म कर्तव्य है करके बताया गया, तो अर्जुन के मन में एक शंका हुई कि सभी मनुष्यों को इन श्लोकों के द्वारा प्रतिपादित कर्म अनुष्ठेय हैं या कुछ मनुष्य विशेषों को कर्म कर्तव्य है और कुछ का नहीं है। श्रेयोर्थी में ही जो शास्त्राधिकारी
और ज्ञान कांड का प्रयोजन श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें सभी के सभी श्रेयोर्थी का श्रेय प्राप्ति उपायत्वेन रूपेण कर्म ही अनुष्ठेय है, या कुछ का कर्म अनुष्ठेय है और कुछ का कर्म अनुष्ठेय नहीं है, ऐसा संशय अर्जुन के मन में होता है। भगवान ऋषिकेश हैं, अर्जुन के इस संशय को बिना बताए ही जानते हैं अंतर्यामी होने से, और अर्जुन के मन में विद्यमान इस संशय को निवृत्त करने के लिए कहा जा रहा है कि सबका ये कर्म अनुष्ठेय नहीं है। श्रेयोर्थी में भी जो अविरक्त चित्त श्रेयोर्थी है उसी का अनुष्ठेय कर्म है, और विरक्त चित्त शुद्ध अंतःकरण पूर्वक नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय संपन्न है जो, उसका कर्तव्य ये कर्म नहीं अपितु अंतरंग साधन है उसका कर्तव्य। इसे आगे वाले श्लोकों से बताया जा रहा है। इसलिए आने वाले 2-3 श्लोकों का अवतरण है एक प्रकार से भाष्य में, एवं स्थिते किम एवं प्रवर्तितम चक्रम सर्वेण अनुवर्तनीयम आहोस्वित पूर्वोक्त कर्मयोग अनुष्ठानुपाय प्राप्याम अनात्मविदा ज्ञान योगेन एव निष्ठाम आत्मविद्भिः सांख्यै अनुष्ठेयाम अप्राप्तेन एव इत्येवं अर्थम अर्जुनस्य प्रश्नम आशंक्य। श्रुत्यर क्या नाम आह भगवान, आशंक्य आह भगवान, ऐसा अन्वय करिए। वो आह भगवान आ रहा है ना अंत में 2 पद, अंतिम 2 पदों के साथ, यानी 2 प्रकार से अवतरण लिखा जा रहा है। तो ये एक प्रकार से अवतरण है। तो एवं स्थिते का अर्थ है चतुर्थ श्लोक से लेकर के 16वें श्लोक तक अनेक हेतुओं के माध्यम से कर्म की कर्तव्यता निश्चित होने पर एवं स्थिति का अर्थ निकलेगा। एवं स्थिते किम एवं प्रवर्तितम चक्रम सर्वेन अनुवर्तनीयम, क्या भगवान के द्वारा प्रवर्तित जो चक्र है यानी कर्म है, मूल तो प्रकृत है कर्मानुष्ठान, वह कर्मानुष्ठान सबको करना चाहिए। आहोस्वित यानी अथवा पूर्वोक्त कर्मयोगानुष्ठान उपाय प्राप्याम अनात्मविदा ज्ञान योगेन एव निष्ठाम आत्मविद्धि सांख्ये अनुष्ठेयाम अप्राप्तेन एव। तो द्वितीय विकल्प में आहोस्वित इस निपात का तो अर्थ होता है अथवा। इसके बाद द्वितीय कोटि बताई जा रही है संशय की। प्रथम कोटि तो आहोस्वित के पहले बताई कि सबको कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, अथवा पूर्वोक्त कर्मयोग अनुष्ठान रूप उपाय से प्राप्त की जाने वाली जो ज्ञान निष्ठा है, ज्ञान योग्य ने एवं निष्ठाम, और वो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी कौन है? तो कहते आत्मविद्धि ही सांख्ये अनुष्ठेयाम। ये कर्मयोग अनुष्ठान उपाय प्राप्याम ज्ञान योगेन एवं निष्ठाम का विशेषण है
कि ज्ञान योग निष्ठा किसके अधिकारी कौन है, तो आत्मविद भी सांख्य अनुष्ठेयाम। ज्ञान योग निष्ठा है ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान, विशेष करके निधिध्यासन, ये है ज्ञान योग निष्ठा का अनुष्ठान। और वो जो है अनुष्ठेया निधिध्यासन रूपा, मनन निधिध्यासन रूपा जो ज्ञान योग निष्ठा, वे आत्मविद सांख्यों के द्वारा अनुष्ठेया है ज्ञान योग निष्ठा। और वह जिनको प्राप्त नहीं हुई, ऐसे जो अनात्मविद हैं, उन्हीं को इसका अनुष्ठान करना चाहिए कर्मयोग का। अनात्मविदा एव अनुवर्तनीयम एवं प्रवर्तितम चक्रम। पहले तो सर्वेण, तो सर्वेण से लिया जाएगा आत्मविद अनात्मविद उभय। प्रवेश ज्ञान निष्ठा के अधिकारी जो सांख्य शब्दित है आत्मविद, उनकी भी अनुष्ठेया कर्मयोग निष्ठा है, ये एवं प्रवर्तित चक्र है। या केवल अनात्मविद जो ज्ञान निष्ठा को अभी प्राप्त कर नहीं चुके हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, यानी गीता के 6वें अध्याय के योग आरुरुक्षु है। हाँ? तो द्वितीय विकल्प में योग आरुरुक्षु का ही अनुष्ठेय कर्म है, योगारूढ़ का नहीं, ये द्वितीय विकल्प है। यहां आत्मविद शब्द से लिया जा रहा है योगारूढ़ को। एक प्रकार से 6वें अध्याय में जिसको योगारूढ़ कहा जाएगा, उस योगारूढ़ के द्वारा अनुष्ठेय नहीं है ये जगत चक्र, अनुवर्तनीय नहीं है, योगारूरुक्षु के द्वारा अनुष्ठेय है। अनात्मविदा से उसी को लेना है जो ज्ञान योग निष्ठा को अभी प्राप्त नहीं कर पाया, अप्राप्तेन, वहां पहुंचा नहीं है, यानी योगारूढ़ नहीं हो पाया है, ज्ञान रूपी योग पर आरूढ़ नहीं हो पाया, यानी अभी ज्ञान निष्ठा का अधिकारी नहीं बना है। उसी के द्वारा ये जगत चक्र अनुवर्तनीय है या सबके द्वारा अनुवर्तनीय है? पूर्व वाला विकल्प है सर्वेण। तो ये लगा ना कि अनात्मविदा ओ अनुवर्तनीयम, ऐसा अन्वय करिए। सर्वेण अनुवर्तनीयम आहोस्वित अनात्मविदा एव अनुवर्तनीयम। और अनात्मविदा एव अनुवर्तनीयम ये कहते समय अनात्मविदा का एक विशेषण है। कैसे? अनात्मविद द्वारा, तो जो योगारूढ़ नहीं हो पाया है, योग आरुरुक्षु है, ये दिखाने के लिए विशेषण है कि पूर्वोक्त कर्मयोग अनुष्ठान उपाय प्राप्त्याम ज्ञान योगेन एवं निष्ठाम आत्मविद भी सांख्य अनुष्ठेयाम अप्राप्तेन अनात्मविदा अनुवर्तनीयम। ये द्वितीय विकल्प हुआ। तो इत्येवं अर्थम, यानी ये जो संदिग्ध अर्थ हुआ कि कर्म अनुष्ठेय है, ये बताया गया, श्रेयोर्थी को कर्म अनुष्ठेय है। तो श्रेयोर्थी तो दो हैं, एक योग आरुरुक्षु श्रेयोर्थी है, दूसरा योगारूढ़ श्रेयोर्थी है। तो इन दोनों श्रेयोर्थियों को सामान्य रूप से कर्म अनुष्ठेय है या इनमें से श्रेयोर्थी विशेष का अनुष्ठेय कर्म है? इस प्रकार अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ और भगवान ने वो प्रश्न समझ लिया। अर्जुन से प्रश्नम आशंक्य, आशंक्य का करता है भगवान। शायद अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न है, ऐसा भगवान ने समझ लिया और समझ करके आह कह रहे हैं।
हाँ अभी नहीं पूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं। हाँ 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 तो अभी जो इधर के संकल्प है अभ्युदय विषयक वो प्राप्त नहीं हुए हैं, वो छोड़ दिए हैं संकल्प, और ज्ञान योग का मतलब निधिध्यासन मात्र जिसका भी अनुष्ठेय है, जिसके हृदय में और किसी प्राप्ति की कामना नहीं है, शुद्ध मुमुक्षु है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, यह श्रुति जिसे ये कह रही है कि मात्र परमात्मा को ही प्राप्त करने की एक इच्छा हृदय में शेष है और बाकी जो येष्णात्रय है उससे उत्थित है, वो हाँ सांसारिक सर्व संकल्प सन्यासी है, क्योंकि श्रुति भी वही बता रहे हैं यहाँ पर, येष्णात्रय से हाँ जो युत्थित है, क्योंकि उसका तो साधन बता रहे हैं ना, शमः कारण उच्यते। और जो अपरोक्ष बोध जिनको हुआ है, जिनका असत्वापादक अभानापादक आवरण निवृत्त हो गया है, उनका तो कोई साधन ही नहीं है। इसलिए वहां पर योगारूढ़ भी ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है, और ज्ञान निष्ठा के अधिकारी में सांसारिक संकल्प नहीं रहेंगे, लेकिन एक अंदर की इच्छा श्रेय प्राप्ति की रहेगी, वो शुद्ध मुमुक्षा है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति का अव्यभिचरित साधन बता यमे वैश वृणुते तेन लभ्य से, वो रहेगी श्रेय प्राप्ति की कामना, इसलिए वो भी श्रेयोर्थी है। तो अर्जुन के मन में इस प्रकार का प्रश्न हुआ, ऐसा प्रश्न अर्जुन के मन में उत्थित हुआ, भगवान ने जाना, और जान करके भगवान कह रहे हैं, आशंक्याः भगवान। एक प्रकार से ये अवतरण हुआ 17वें श्लोक का। 17वें श्लोक से आगे 2-3 श्लोकात्मक एक अवांतर प्रकरण आ रहा है, उन तीनों उस प्रकरण का अवतरण है। उन्हीं 3 श्लोकों का एक प्रकारांतर से अवतरण लिखते हैं, वो प्रकारांतर से अवतरण है, एक प्रकार से यह अवतरण हुआ। स्वयं एव वा शास्त्रार्थस्य विवेक प्रतिपत्त्यर्थम एतम वैतम आत्मानं विदित्वा निवृत्त मिथ्या ज्ञानाः सन्त ब्राह्मणा मिथ्या ज्ञानवद्भि अवश्यम कर्तव्येभ्य पुत्रेष्णादिभ्यो युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम चरन्ति न तेषाम आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेकेन अन्यत् कार्यम अस्ति। इत्येवं श्रुत्यर्थम इह गीता शास्त्रे प्रतिपिपादयिषितम् आविष्कुर्वन् आह भगवान। ये प्रकारांतर से अवतरण हुआ। या तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न हुआ पहले के अनुसार, भगवान ने वो जान लिया, और बिना अर्जुन के बोले उस मन में अर्जुन के मन में उत्थित हुए प्रश्न का समाधान करने के लिए भगवान ये कह रहे हैं, ये मान लो। अथवा स्वयं ही भगवान श्रुति के अर्थ को स्पष्ट करके अलग अलग दिखाना चाहते हैं। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो शुरू में कर्म योग के अधिकारी अलग योगी शब्द से बताए गए कर्माधिकारी, और ज्ञान निष्ठा के अधिकारी सांख्य शब्द से बताए गए अलग हैं।
वो दोनों साधन हैं। तो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी का कर्म कर्तव्य नहीं है, और कर्मयोगी जो है, योगी शब्दित कर्माधिकारी, उसका कर्तव्य है। ऐसा उपक्रम में कहा है, उसी का उपादन करना है। और श्रुति भी कर्माधिकारी को अलग बता रही है, ज्ञानाधिकारी को अलग बता रही है। तो जो ज्ञानाधिकारी श्रेयोर्थी है उसका कर्तव्य अन्य है। ये बहिरंग साधन कर्म कर्तव्य नहीं है, उसका अंतरंग साधन निधिध्यासन कर्तव्य है, उसे और अंदर की साधना करनी है, ये बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अर्जुन के मन में प्रश्न मान लो नहीं भी आया तो भी स्वयं ही भगवान शास्त्रार्थस्य विवेक प्रतिपत्त्यर्थम, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, और उपनिषदों के द्वारा बताई गई जो अलग अलग दो निष्ठाएं हैं, ईशावास्योपनिषद में ही प्रथम श्लोक के द्वारा ज्ञान निष्ठा बताई है, ईशावास्यम इदम सर्वम, और तेन त्यक्तेन भुंजिता से वो बहिरंग साधन त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा ही कर्तव्य करके बताया जा रहा है। और जो इसके अधिकारी नहीं है, गीता के योगी हैं, कर्म योगेन योगी नाम में, तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह एवं तो नान्य थे तो उसकी न कर्म लिप्यते नरे। और ईशावास्योपनिषद का ही ये मंत्रात्मक है ना, ईशावास्योपनिषद व्याख्यान जो ब्राह्मणात्मक बृहदारण्यक उपनिषद है, जो ईशावास्योपनिषद के 18 मंत्र हैं, उसी का व्याख्यान पूरा बृहदारण्यक उपनिषद है। ये ब्राह्मण मंत्रों का व्याख्यान रूप है ना। तो ईशावास्योपनिषद के व्याख्यान रूप बृहदारण्यक में इसी बात को कहा है। तो बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति बता रहे हैं, और उस श्रुति के द्वारा स्पष्ट की गई जो अलग अलग ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा है, वो अर्थ ठीक से गीता में बताने के लिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये जो पूर्व में 13 श्लोकों के द्वारा अनुष्ठेय बताया गया कर्म है, वह श्रेयोर्थी विशेष का ही अनुष्ठेय है। योगारूढ़ जो श्रेयोर्थी है उसका अनुष्ठेय है, और योगारूढ़ जो श्रेयोर्थी है उसका अनुष्ठेय नहीं है, उसका अनुष्ठेय तो ज्ञान निष्ठा ही है। ऐसा उपनिषदों ने जो बताया, वही उपनिषदों का अर्थ गीता में स्पष्ट करना चाहते हैं स्वयं भगवान, इसलिए स्वयं ही कह रहे हैं। अर्जुन में प्रश्न आया न आया कोई मतलब नहीं। तो कौन सा उपनिषद वाक्य तो कहते ये है कि एतम वेतम आत्मानं विदित्वा निवृत्त मिथ्या ज्ञाना संत ब्राह्मणा, तम वे एतम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणा, ऐसा आता है। बीच में वो निवृत्त मिथ्या ज्ञाना संत, ये व्याख्यान है, मूल श्रुति में ऐसा नहीं आएगा। तम वै एतम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणा, ऐसी मूल श्रुति है। बीच में जब आत्मा का वेदन होगा तो मिथ्या ज्ञान निवृत्त रहेगा, तो निवृत्त मिथ्या ज्ञाना संत का मतलब अभी परोक्ष ज्ञान हुआ है, अनुष्ठेय भी बता रहे हैं आत्मज्ञान निष्ठा। अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद तो कर्तृत्व अभिमानी नहीं रहता, इसलिए उसका तो फिर स्वयं कृतार्थ हो जाता है, तो अनुष्ठेय नहीं होगा वो। हाँ, तो इसलिए यहां पर निवृत्त मिथ्या ज्ञाना का अर्थ है कि ठीक ठीक विवेक हो चुका है श्रवण मनन से। जैसे कहा जाता है ना कि
तमेव विदित्वा प्रज्ञाम कुर्वित ब्राह्मण, वो जो प्रज्ञाकरण है, वो प्रज्ञाकरण यहां पर बताया जा रहा है। आत्मज्ञान निष्ठा कार्य है का अर्थ वो प्रज्ञाकरण कार्य है। प्रज्ञाकरण का अर्थ है निधिध्यासन। श्रवण मनन से परोक्ष निश्चय हो गया है। शास्त्र विषयक संशय विपर्य श्रवण से निवृत्त हो गया है। प्रमेय विषयक संशय भी निवृत्त हुआ है। लेकिन प्रमेय विषयक जो विपरीत भावना है, जिसे कहा जाता है अशुभ संस्कार, विपरीत भावना, और वो अनात्मा के आत्म रूप से संस्कार पूर्व जन्म के अभ्यास वशात अभी दृढ़ है। उसके कारण अहंता औपनिषद तत्व में ही प्रतिष्ठित नहीं हो पा रही है, अनुभव नहीं हो पा रहा है करामलकवत। तो उसके प्रतिबंधक विपरीत भावना के निवर्तक शुभ भावना को अर्जित करना है। तो शुभ भावना संपादक जो साधन है वो है प्रज्ञाकरण, वो है निधिध्यासन। तो उसी अभिप्राय से एक, इसलिए निवृत्त मिथ्या ज्ञान का अर्थ निकालना कि वो प्रमाण विषयक प्रमेय विषयक जो भ्रांतियां थी वो तो निकल गई है, लेकिन विपरीत भावना के कारण अभी अनुभव नहीं हो रहा है, अपरोक्ष नहीं है, परोक्ष निश्चय है। तो उससे शास्त्र विषयक विपर्य रूप मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया है। तो निवृत्त मिथ्या ज्ञानासंत, नहीं तो मिथ्या ज्ञान करने से एक ही प्रकार का अध्यास नहीं होता, कई एक अध्यास है ना, उसमें से मिथ्या ज्ञान का अर्थ अध्यास है। लेकिन वो शास्त्र विषयक जो विपर्य है, विपर्य रूपी मिथ्या ज्ञान वो निवृत्त हो गया परोक्ष निश्चय से। असत्वापादक आवरण निवृत्त हो गया, और असत्वापादक आवरण निमित्तक जो भ्रांति है उसे यहां पर मिथ्या ज्ञान शब्द से लीजिए, वो निवृत्त हो गई है जिसकी असत्वापादक आवरण चला गया। लेकिन अभी अभानापादक आवरण विद्यमान है, वो दृढ़ अप्रोक्ष से जाएगा। वो दृढ़ अप्रोक्ष नहीं हुआ है, उसके लिए ज्ञान निष्ठा कर्तव्य है। प्रज्ञाकरण तमेव विदित्वा प्रज्ञाम कुर्वित ब्राह्मण जो कहा जाता है। तो निवृत्त मिथ्या ज्ञानासंत ब्राह्मणा मिथ्या ज्ञानवद भी अवश्यम कर्तव्यभ्य पुत्रेशनादिभ्यो युत्थाय। अथ, तो ये जो मिथ्या ज्ञानवान होते हैं, जिनका असत्वापादक आवरण भी निवृत्त नहीं होता, ठीक से श्रवण मनन ही नहीं हो पाता, अनधिकारी के द्वारा जो साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है, तो ठीक से श्रवण मनन नहीं हो पाता, जो असत्वापादक आवरण का निवर्तक ठीक ठीक परोक्ष निश्चय करा दे, ऐसा वो श्रवण मनन नहीं हो पाता। परोक्ष निश्चय, यथार्थ परोक्ष निश्चय का हेतुभूत भी। और अभी तो जिनका परोक्ष निश्चय ठीक ठीक हो गया है, ऐसे उनको, तो जिनका ऐसा नहीं हुआ उनका क्या होता, वो मिथ्या ज्ञानवान है, असत्वापादक आवरण अभी विद्यमान है जिनका, उनके अंदर पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना येषणा त्रय जरूर होती है। इसलिए कहते हैं कि मिथ्या ज्ञानवद भी अवश्यम कर्तव्यभ्य, ये कर्तव्यभ्य विशेषण है पुत्रा पुत्रेशनादिभ्य, इसका हाँ पंचमी है, युत्थान का वो आपादान है। तो कर्तव्य कौन, तो पुत्रेशनादि, हाँ, तो पुत्रेशनादि ये मिथ्या ज्ञानवान में जरूर होते ही हैं, उसके वो कर्तव्य है का मतलब हो जाता है उसके अंदर, वो कर ही लेता है। उनसे युत्थाय, यथार्थ निश्चय हुआ
तो ये पुत्रे सनादि से निवृत्त हो जाता है। युत्थाय फिर क्या करते, अथ भिक्षाचर्यं चरंती, तो भिक्षाचर्यम का बीच में अर्थ कर दिया शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम, यानी जीवन यात्रा निर्वाहक जो उपाय है वो कर लेते हैं, वो है भिक्षाटनादि, भिक्षाचर्यं चरंती। ऐसे जो लोग हैं पुत्रे सनादि से रहित हो गया है चित्त, जिनका सांसारिक सर्व संकल्प रहित हो गया है जो, और अभी उसका कोई कर्तव्य नहीं रहा ऐसी बात भी नहीं, लेकिन कर्म कर्तव्य नहीं है उसका, तो न तेषाम आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेके न अन्यत कार्यमस्ति, उनका तो एक ही कार्य है यानी कर्तव्य है, वो है आत्मज्ञान निष्ठा। आत्मज्ञान निष्ठा का अर्थ हो ये प्रज्ञाकरण, और प्रज्ञाकरण है निधिध्यासन, तो मनन निधिध्यासन ही उनका कर्तव्य अंतरंग साधन। हाँ, निरंतर जो है जिससे मैं के रूप में हमेशा ब्रह्म में ही स्थित रहना अनुकूल व्यापार, ये है ज्ञान निष्ठा करण। कर्तव्य जो ज्ञान निष्ठा है ना, वो कर्तव्य ज्ञान निष्ठा यही होती है, जिसको विवेक चूड़ामणि में भाष्यकार भगवान ज्ञान का श्रेष्ठ साधन भक्ति के रूप में कह रहे हैं। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसे स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। वो स्वस्वरूपानुसंधान रूपा जो भक्ति है वो है ज्ञान निष्ठा, और वो ज्ञान निष्ठा से अतिरिक्त अन्य कोई कर्तव्य ऐसे साधक का श्रेयोर्थी का नहीं है। उसका वो बहिरंग साधन कर्म जो पूर्व में कर्तव्य बताया जगत चक्र पर अनुवर्तनीय नहीं है, ये कहा जा रहा है। न तेषाम आत्मज्ञान निष्ठा व्यतिरेके न अन्यत कार्यम अस्ति, ये बृहदारण्यक उपनिषद बताती हैं। इत्येवं श्रुत्यर्थम, ये जो श्रुत्यर्थ हैं ज्ञान निष्ठा के अधिकारी अलग, कर्म निष्ठा के अधिकारी अलग, सभी श्रेयोर्थी कर्म निष्ठा के ही अधिकारी नहीं है। इत्येवं इह गीता शास्त्रे प्रतिपिपादयिषितम, पूर्वोक्त जो श्रुति का अर्थ है भगवान को इस गीता शास्त्र में बताना अभिष्ट है। भगवान चाहते, क्योंकि समस्त उपनिषदों की सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता है ना, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, इस श्लोक से व्यास जी समस्त उपनिषद रूपी गायों का दूध श्रीमद् भगवद गीता को बता करके समस्त उपनिषदों की सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता है ये कह रहा है। तो इसलिए सार रूपा होने से गीता उपनिषदों में बताया गया जो अर्थ है वह श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताना चाहते हैं, ये निकलेगा। तो इत्येवं श्रुत्यर्थम इह गीता शास्त्रे प्रतिपिपादयिषितम आविष्कुर्वन् आह भगवान, तो भगवान कह रहे हैं, इसको देखिए 17वें श्लोक को। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। तो यह आत्मरतिरेव स्यात् तस्य कार्यं न विद्यते, ऐसा अन्वय करिए।
और यह और तस्य इन सर्वनामों से ग्राह्य जो है यह मानव, उस मानव के तीन विशेषण हैं। एक तो यह आत्मरतिरेव मानवस्यात् तस्य कार्यम न विद्यते, ऐसा लगाना। दूसरा है यह मानव आत्मतृप्तश्च, और तीसरा है आत्मन्येव च संतुष्ट। तो इन तीन विशेषणों से युक्त जो मनुष्य है, आत्मरति हो, आत्मतृप्त हो, आत्मसंतुष्ट हो, ये तीन विशेषताएं जिसमें है, कहते हैं उसका कर्तव्य जो प्रकृत कर्मयोग है वो नहीं है। उसका कर्तव्य तो आत्मज्ञान निष्ठा ही है। ये सांख्य है, सांख्य में ही ये विशेषण घटेंगे। ज्ञान योगेन सांख्या नाम में जो भगवान सांख्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उस सांख्य शब्द का प्रयोग जिनके लिए कर रहे हैं उन्हीं में ये आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट ये विशेषताएं रहेगी। और उसका जो योगी का कर्तव्य बताया जा रहा है कर्म, वह कर्तव्य नहीं है। उसका कर्तव्य तो मात्र प्रज्ञाकरण है। हाँ, अभी बता रहा हूं, व्याख्या कर रहा हूं। तो आत्मरति जो है, रति में, रति शब्द का अर्थ है आत्मरति में क्रीड़ा। तो आत्मनि रति, यहाँ रति यानी रमणम अर्थात क्रीड़ा यस्य असो आत्मरति। तो जो आत्मा में ही रमण कर रहा है, आत्मा में ही क्रीड़ा कर रहा है, जो अज्ञानी होता है, अनात्मवित होता है, शरीर आदि को ही मैं मान लेता है, वह क्रीड़ा करता है तो उसको साथी चाहिए। क्रिकेट ही खेलना है तो अकेला नहीं खेल पाता, कम से कम एक गेंद फेंकने वाला चाहिए, गेंद चाहिए, बैट चाहिए, तब जाकर के क्रिकेट खेल पाएगा। और व्यवस्थित खेलना है तो 22 लोग तो चाहिए ही। तो ऐसे कोई भी खेल खेलना होगा, क्रीड़ा करनी होगी तो दूसरे की जरूरत होती है। लेकिन जो जिसका कोई कर्तव्य, कर्मयोग कर्तव्य नहीं बताया जा रहा है, उसकी क्रीड़ा आत्मा में होती है। उसकी क्रीड़ा का अर्थ है उसकी उपाधिभूत, यानी यो यश्चित्तस् तन्मयो मर्त्य, ये कहा जाता है ना, जिसका चित्त जैसा है उस मनुष्य को वैसा ही कहा जाता है। उसकी क्रीड़ा का मतलब उसके चित्त की क्रीड़ा। उसका चित्त जो है निरंतर व्यापाररत है, लेकिन उस व्यापार का विषय अनात्मा नहीं है, आत्मा है। आत्मा में ही खेल रहा है। आत्मा में खेल रहा है कौन? चित्त यदि खेल रहा है तो माना जाता है जिसका चित्त है वो खेल रहा है। तो आत्मा में ही जिसकी क्रीड़ा हो रही है, अर्थात आत्म विषयक ही चित्त में चिंतन है, आत्मचिंतन में रत है, तो माना जाता है आत्मरति है। और आत्मतृप्त है का मतलब जो अज्ञानी होता है उसको तृप्ति होती है उसके अनुकूल प्रिय भोजन आदि की प्राप्ति होने से। जो अच्छा लगता है वो खाने को मिल गया, तृप्त हो गया कहता है।
लेकिन इसकी तृप्ति रुचिकर भोजनादि के आश्रित नहीं है, स्वयं से ही तृप्त है। जैसे अनात्मज्ञ को क्रीड़ा करने के लिए अन्य की जरूरत है, ऐसे तृप्त होने के लिए भी रुचिकर भोजनादि पर उसकी तृप्ति आश्रित है। और इसकी तृप्ति किसी रुचिकर भोजनादि बाह्य पदार्थ आश्रित नहीं है, इसलिए उसे कहा जाता है आत्मतृप्त। और आत्मन्येव च संतुष्ट, सारी बाहरी परिस्थितियां अनुकूल हो, कुछ भी प्रतिकूलता न हो, तो अज्ञानी को बड़ा संतोष होता है, कहता है मैं तो बड़ा संतुष्ट हूं, सारी परिस्थितियां अनुकूल हो बाहर की। का मतलब बाह्य सभी अनुकूलता की प्राप्ति होने पर संतुष्ट रहता है अज्ञानी। और आत्मन्येव च संतुष्ट, ये विशेषण बता रहा है कि इसके संतोष के लिए बाहरी परिस्थितियों का कोई लेना देना नहीं, अपने आप में ही संतुष्ट है। तृप्ति में और संतोष में अवांतर अंतर इतना हुआ कि विषय विशेष जो भोजन है, रसन इंद्रिय का विषय, वो अनुकूल प्राप्त हुआ तो अज्ञानी को तृप्ति होती है, प्रतिकूल प्राप्त हुआ तो अतृप्त रहता है। लेकिन वो भोजन आदि की अनुकूलता प्रतिकूलता पर भी इसकी तृप्ति आधारित नहीं है, और बाहरी सभी परिस्थितियों के अनुकूलता पर आधारित है अज्ञानी का संतोष। और ज्ञानी का संतोष बाहरी सारी विपरीत परिस्थितियां होने पर भी आत्मा में ही संतुष्ट है, अपने आप में संतुष्ट है। ये अवांतर भेद है। ऐसा जो है उसे कहा जाता है आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट। वो है सांख्य, और उसे भगवान ने ज्ञान निष्ठा का अधिकारी कहा है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, उसका तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कर्तव्य बाहरी कर्म नहीं है। योगारूढ़ से तस्यैव शमः कारणमुच्यते, जो कहा उसको तो अनात्म पदार्थों से उपरत मात्र होना है। जैसे जैसे चित्त अनात्मा से उपरत होगा तो आत्मा में ही स्थित होगा। भाष्य है यस्तु सांख्य आत्मज्ञान निष्ठ आत्मरति ही, यानी आत्मनि एव रति न विशेषु यस्य स आत्मरति। अनात्मज्ञ व्यक्ति जैसा विषयों में आरमण करता है, क्रीड़ा करता है, ऐसा अनात्मा में जिसकी क्रीड़ा नहीं है, विषय क्रीड़ा नहीं है, अपितु आत्मक्रीड़ा है जो, यस्य स आत्मरति एव स्यात् भवेत्। और आत्मतृप्तश्च आत्मना एव तृप्तो न अन्न रसादिना, भाष्कर भगवान कहते हैं ऐसा जो मनुष्य है, मानव यानी मनुष्य, वो कौन? सन्यासी यानी येष्णात्रय त्यागी, सर्व संकल्प सन्यासी, योगारूढ़। तो मनुष्य सन्यासी आत्मनि एव संतुष्ट, वह जब बाहरी अनात्म विषय कोई संकल्प ही नहीं है तो वो संतुष्ट रहेगा स्वयं में ही। तो आत्मन्येव च संतुष्ट की व्याख्या करते हुए ये सब सापेक्ष शब्द हैं, अनात्मज्ञ से वैपरीत्य दिखा रहे हैं। अनात्मज्ञ में इन सब चीजों के लिए, क्रीड़ा के लिए, रति के लिए, तृप्ति के लिए, संतोष के लिए जैसे अन्य वस्तुओं की अपेक्षा होती है, अन्य वस्तु सापेक्ष है, ऐसा आत्मज्ञ का नहीं होता। ज्ञान जो योगारूढ़ है उसका नहीं होता।
आत्मन्येवच संतुष्ट की व्याख्या करते हुए पहले अनात्मज्ञ का संतोष कैसा होता है इसे कह रहा है। संतोषो ही बाह्यार्थ लाभे सर्वस्य भवति, सर्वस्य अनात्मविदा। सभी अज्ञानी को बाह्य अनुकूल सभी पदार्थों का लाभ होने पर वो संतोष होता है। और तम अनपेक्ष आत्मनि एवच संतुष्ट, तो तम यानी बाह्यार्थ लाभ जो अनात्मज्ञ के संतोष का निमित्त है, बाह्यार्थ लाभ, उसको तम शब्द से लीजिए। और तम अनपेक्ष, अनात्मज्ञ के संतोष के निमित्त की अपेक्षा किए बिना, वो निमित्त न होने पर भी जो संतुष्ट रहता है, उसका वो संतोष किन निमित्तक है? तो बाहरी किसी निमित्तक नहीं माना जाएगा, वो आत्मनिमित्तक है। आत्मन्येवच संतुष्ट, आत्मनि एवच संतुष्ट, तम अनपेक्ष आत्मनि एवच संतुष्ट। अर्थात तात्पर्य निकला सर्वतो वीत तृष्ण इति एतत्। तो सबसे जो यानी सब शब्द से लेना है आहिक पारलौकिक जो विषय भोग, इसी विषय तृष्णा अनात्मज्ञ में रहती है। तो उन आहिक पारलौकिक फलों की ही कामना नहीं है, लोकेशना नहीं है, तो साधन येष्णा भी नहीं है। साध्य साधन येष्णा से रहित हुआ जो लौकिक साध्य साधन रूप जो दो येष्णाएं हैं, उन येष्णाओं से उत्थित है, जो रहित है, जो वीत तृष्ण। पारलौकिक यानी स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा, ब्रह्मलोक प्राप्ति की इच्छा, ये पारलौकिक इच्छा। तो ऐसा जो है इन तीन विशेषणों से युक्त, कहते यह ईदृश आत्मवित, ऐसा जो आत्मज्ञ है, तस्य कार्यम यानी करणीयम न विद्यते यानी नास्ति इत्यर्थ। ऐसा जो आत्मवित होगा उसका ये प्रकृत कर्म करणीयम नास्ति, यानी जिसके लिए प्रवर्तित जो जगत चक्र है उसको कर्म के रूप में यहाँ पर अन्वित करना विशेष के रूप में, वो अनुवर्तनीय नहीं है। क्योंकि वही है ना कि ये सबको अनुष्ठेय है या किसी अधिकारी विशेष को अनुष्ठेय है। तो कहा कि इसका अनुष्ठेय नहीं है, जो योग आरुरुक्षु होगा उसका अनुष्ठेय होगा। और दो श्लोक हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।